जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। शक्ति की आवाज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी सोच में डूबे हों, किसी चिंता में, या फिर कोई सवाल तुम्हारे मन में चल रहा हो और अचानक आपकी नज़र घड़ी पर पड़ी हो और पता है घड़ी में क्या बज रहा हो। घड़ी में बज रहा हो 1144, यानी कि 11:44, 11:44। या मोबाइल नंबर या बिल, वीडियो टाइम, या हर जगह वही नंबर 1144 वो ही दिख रहा हो आपको किसी न किसी जगह पे। कभी गाड़ी का नंबर, बहुत सारी जगह दिख रहा हो। अगर ऐसा हुआ है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। मैं ये एक दिन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये जैसे आज दिन में 2 बार दिख गया, या कल को दिख गया, या परसों दिख गया, रोज 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 ऐसे वाली बात कर रही हूँ। ये नहीं कि अभी ये एक साथ की बात नहीं कर रही हूँ। एक साथ भी दिख सकता है, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको ये नंबर बार बार दिख रहा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एंजल नंबर 1144, 1144 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये ब्रह्मांड का सीधा मैसेज है, सीधा संदेश है आपके लिए। एंजल नंबर क्या होते हैं, पहले तो ये जान लो दोस्तों। एंजल नंबर होते हैं, ब्रह्मांड हमसे शब्दों में बात नहीं करता, वो हमसे संकेतों में बात करता है। जब कोई नंबर बार बार अलग अलग जगह आपके सामने आता हो तो उसे कहते हैं एंजल नंबर। ये एक संकेत होता है। ये संकेत होता है कि आपके गार्जियंस एंजल्स, आपके गार्जियन एंजल आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो आपके पितर हैं वो आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एंजल्स हैं, जो ब्रह्मांड के भेजे हुए एंजल्स होते हैं, जो हमारे साथ होते हैं, वो आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत शक्तिशाली नंबर की, 1144 की, 1144 की। अब इसे समझते हैं गहराई से, इस नंबर को, कि इस नंबर में क्या गहराई है, क्या होता है इस नंबर के देखने से। नंबर 1, नई शुरुआत। नंबर 2, आत्मविश्वास। नंबर 3, लीडरशिप। और नंबर 4, हाँ, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ये नंबर 2 बार आया है, 11, जिसका मतलब है आपकी सोच में बहुत ताकत है। आपकी जो थॉट है बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है। और अब आता है नंबर 4। नंबर 4 का जो मतलब है, नंबर 1 मेहनत, नंबर 2 अनुशासन। अनुशासन समझते हैं ना आप सब। नंबर 3 धैर्य, पेशेंस। और नंबर 4 है मजबूत नींव।
कहते हैं ना कि नींव जितनी मजबूत होती है तो मकान उतना ही अच्छा बनता है, वो वाली नींव इस तरीके के समझो। और 4 भी 2 बार है, ये देखो, यानी कि 44। मतलब क्या? मतलब ये है कि जो आप सोच रहे हैं उसे पाने के लिए अब आपका एक्शन प्लस मेहनत दोनों चाहिए। आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और एक्शन भी लेना पड़ेगा। बैठे बैठे या सोचते सोचते कुछ नहीं होगा। 1144 का जो असली आध्यात्मिक संदेश होता है दोस्तों, जब ये 1144 बार बार दिखता है तो ब्रह्मांड आपको ये कह रहा होता है कि अब तुम्हें अपने डर से बाहर आना होगा। जो तुम्हें किसी काम को करने का डर है ना, सोचते हो कि हम करें ना करें, लॉस तो नहीं हो जाएगा, होगा नहीं होगा, तो उस डर से बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको उससे बाहर आना होगा। क्योंकि ये बहाने होते हैं और अब बहाने बंद करो, कोई बहाना नहीं लगाना है, क्योंकि अब तुम तैयार हो। ब्रह्मांड तुम्हें खुद ये सिग्नल दे रहा है, खुद संकेत दे रहा है कि तुम तैयार हो इसके लिए। आपने बहुत समय खुद पर शक करते हुए बिताया है, डाउट था तुम्हें खुद पे, ठीक है। आपने अपने सपनों को दूसरों की राय के नीचे दबा दिया था। किसी से पूछते थे ये मैं करूं या ना करूं, आपका मन होता था, लेकिन करते आप वो थे जो दूसरा बोलता था। इसलिए अब ऐसा मत करो। अब ब्रह्मांड आपको साफ साफ बता रहा है कि मेहनत करो और एक्शन लो, आपका काम होगा, ठीक है। तो अपने सपनों को दबाओ मत, क्योंकि अब ना वो समय आ गया है जो आपके काम पूरे होंगे। ये 1144 कहता है कि तुम्हारी नींव तैयार है। अब तुमने पूरी नींव ऐसे जमाई है एकदम बढ़िया से, क्या बोलेंगे इसको, सीमेंट वगैरह अच्छा और अच्छे मजबूत सरिया से अपनी नींव तैयार कर ली है, अपनी मेहनत और सोच और पेशेंस से, ठीक है। अब ऊपर की मंजिल बननी शुरू हो गई है। अब ऊपर की मंजिल आपको बनानी है, नीचे की नींव बन चुकी है, ठीक। थोड़ा सा आवाज़ में मिस्टेक हो जाती है तो सॉरी, माफ़ करना मुझे। दोस्तों, ये नंबर एक चेतावनी भी है आपके लिए। चेतावनी क्या है? अगर आपकी सोच निगेटिव है, जैसे आप बुरा सोचते हो, गलत सोचते हो, तो ब्रह्मांड कह रहा है कि सावधान हो जाओ, क्योंकि इस समय आप जो सोच रहे हैं वही तेजी से आपकी रियलिटी बन जाएगा। आपको ये नंबर दिखा तो आप अच्छा सोचो, ये मत सोचो कि यार ये मैं करने वाला था पर ये होगा नहीं, ये मैं कैसे कर पाऊँगा, नहीं, ये सब हटा दो। ये सोचो हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं करूँगा, ये काम मेरा होगा, ऐसा सोचो, ठीक है। इसलिए 1144 दिखे तो खुद से पूछिए कि मैं किस चीज़ से डर रहा हूँ या डर रही हूँ, मैं किस बहाने में अटका हुआ हूँ या अटकी हुई हूँ, मैं किस चीज़ को टाल रहा हूँ, क्योंकि वही आपकी अगली सफलता की चाबी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो अगर आपका करियर या आपका काम या कोई भी काम जो आप करते हैं, करना चाहते थे, नहीं हुआ है, रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। अब नए रास्ते खुलेंगे, आपको पहचान और सम्मान मिलेगा, धन संपत्ति धीरे धीरे लेकिन स्थायी धन मिलेगा जो आपके पास रुकेगा हमेशा। एक बात और है, गलत शॉर्टकट से दूर रहना, ये संकेत भी है आपके लिए। आपके रिश्ते, आपके जो फेक रिश्ते हैं वो फेक रिश्ते आपसे छूट जाएंगे।
सच्चे और अच्छे लोग आपके पास आएंगे। और जो आपकी ये इंटरनल पावर है ना, आत्मबल आपका, वो पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे आप। अकेले खड़े होने की ताकत आएगी आपके अंदर और आप कहोगे कि मैं हाँ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अब मैं पहले से मजबूत हूँ, ऐसा आप कहोगे, आपको ऐसा महसूस होगा। अब हम जानते हैं कि अगर 11:44 हमें दिखे तो हम क्या करें। तो जब भी हमें 11:44 नंबर दिखे, 11:44, तो हमें वहीं रुक जाइए और मन में कहिए कि मैं ब्रह्मांड पर भरोसा करता हूँ या करती हूँ। और अपने एम को, अपने सपने को कागज़ पे लिखिए अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि रास्ते में भी दिख जाता है, हम नहीं लिख पाते। लेकिन अगर आप घर में हैं या आपके पास कोई बैग है, पेन है, तो आप लिखिए, ठीक है। और आलस छोड़कर छोटा सा एक्शन लीजिए, क्योंकि यही छोटा एक्शन कब बड़ा बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए शुरुआत तो कीजिए। और हर रोज़ 2 मिनट ब्रह्मांड को ग्रेटिट्यूड दीजिए, आभार व्यक्त कीजिए, उसका धन्यवाद दीजिए, अपने गॉड का धन्यवाद कीजिए, एंजल्स को धन्यवाद दीजिए। और याद रखिए गाइस, 11:44 नंबर यानी कि 11:44 उन लोगों को दिखता है जो हार मानने से पहले आखिरी बार ब्रह्मांड से पूछते हैं, क्या मैं सही हूँ? क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? क्या मैं ये कदम उठा सकता हूँ या सकती हूँ? तो पता है ब्रह्मांड क्या बोलता है? ब्रह्मांड जवाब देता है कि हाँ, अब आगे बढ़ो, आपको आगे बढ़ना चाहिए, मैं आपके साथ हूँ। तो चलो दोस्तों, अब मैं चलती हूँ। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो, आपके दिल तक पहुँचा हो, तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि किसी और के भी काम आ जाए, किसी और को भी यूज़ आ जाएगा ये। क्योंकि हो सकता है किसी और को भी आज यही संकेत चाहिए। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको फिर और किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और एंजल्स को ग्रेटिट्यूड दीजिए, धन्यवाद कीजिए, अपने गॉड का धन्यवाद कीजिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। खुश रहिए आप लोग।